संविधान से मिला है, ये रुतबे मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। मिलते होंगे औरों को मुकद्दर से, हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या कहें कि आधुनिक भारत के निर्माता, या यूं कह लें आधुनिक भारत के नींव रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, या फिर यूं कह लें हमें जिन्हें प्यार से हम उन्हें बाबा साहब कहा करते हैं, जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। आज मैं उनको इस पावन शुभ अवसर दिन पे मैं उनको सत सत नमन करना चाहती हूँ, नमन करती हूँ, और अपने गेस्ट सारे सर लोग को भी चरणों में या ये सादर प्रणाम करती हूँ। और एक मुझे नहीं दिख रहे हैं, अमन सर, उनको भी बुलाना चाहिए था, जिन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम यहाँ दिया है और मुझे कुछ ज्ञान भी दिया है, उनको बुलाना चाहिए था, मेरा शिकायत है सबसे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और ये उनके पिताजी का नाम राम सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कहते हैं कि राम सकपाल जी के एक बड़े भाई थे, जिन्होंने अपनी गृहस्थी लाइफ को त्याग कर सन्यासी लाइफ में चले गए थे। ऐसा वाक्य है कि जब वो गांव में आते हैं तो उनके पिताजी को पता चलता है, यानी भीमराव अंबेडकर के पिताजी राम सकपाल जी को पता चलता है कि बड़े भाई गांव में आए हुए हैं। तो उनसे बोलते हैं कि भाई साहब घर चलिए। तो उन्हें बोला, अरे पागल, मैं तो सन्यासी बन गया हूँ, मैं घर कैसे जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे एक दुआ जरूर दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है, दुआ देते हैं कि मैं तुझे वो दुआ देता हूँ, तेरे घर में एक ऐसे बालक की जन्म होगी जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में नाम कर जाएगा और पूरे विश्व में अपना छाप छोड़ेगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में होता है, और भीमाबाई के 14वें पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं पावन धरती हमारे हिंदुस्तान में, और इतिहास भी बदलते हैं, अपनी कहानी भी रच जाते हैं। कहते हैं कि बाबा साहब 6 साल के होते हैं, उनके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जगती है, और पढ़ने का जो जिज्ञासा है, ये मौका उनको इसलिए मिलता है, जैसे पहले हमारा भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश हुआ करता था, और उसी उपनिवेश के हमारे राम सकपाल जी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी सूबेदार हुआ करते थे। ये मौका इसलिए ही उनको मिलता है, नहीं तो बाकी हमारे जो वर्ग के लोग हैं उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, दरवाजे तक जाने का कोई अधिकार नहीं था। जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी माँ कहती हैं, भीमाबाई कहती हैं, अंबेडकर भीम, स्कूल तो जा रहे हो लेकिन स्कूल जाना बीच में बंद मत करना। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर तुम स्कूल जाना बंद करते हो तो तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों के लिए वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों के लिए वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर कभी नहीं खुलने वाले कि तुम पढ़ने और लोग पढ़ेंगे। भीम साहब, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि दरवाजे के तरफ, दीवार के तरफ मुंह करके खाना खाने से लेकर नो प्यून नो वाटर से लेकर और नो प्यून नो वाटर से लेकर जैसी प्रताड़ना उन्हें झेलना था, दरवाजे तक बैठकर पढ़ने जैसी। माँ तो जानते हैं ना आप लोग, माँ पहली गुरु होती है, माँ पहली गुरु होती है जो समाज के कुरीतियों से लड़ने के लिए हमें एक ताकत देती है, हमें वो एक ताकत देती है और हमें घर से निकालती है कि जाओ लड़ो, हमने तुम्हें वैसा बना दिया है। माँ वो होती है, और भीमाबाई ने भी वही काम किया हमारे भीम साहब के लिए, हमारे बाबा साहब के लिए। देन और हमारे बाबा साहब अपने वर्ग के पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो प्रथम व्यक्ति ऐसे थे जो चौथा पास किए,
ग्रेजुएशन पास किए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए महाराष्ट्र गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गायकवाड़ साहब उन्हें 18 रुपए की छात्रवृत्ति दी, 18 रुपए की जो छात्रवृत्तियां दिया, और वो गए कोलंबिया पढ़ने के लिए। कोलंबिया, लंदन ब्रिटिश ऑफ इकोनॉमी में पढ़ने के लिए गए। उधर से वापस आते हैं, फिर उन्हें एक शर्त था कि अगर मैं आपको 18 रुपए की छात्रवृत्ति दे रहा हूं तो आकर हमारे यहाँ जॉब करना है सिविल सर्विसेज के रूप में। आते हैं, मेरे बाबा साहब भी बहुत खुश थे। हर किसी के मन में होता है कि थोड़ा हम खुश रहे, भाई सिविल सर्विस बनने वाले हैं अपने भारत देश में। आते हैं तो उन्हें कोई स्वागत के लिए नहीं आता है। बोले ठीक है, हमारी अस्पृश्यता का ये तो कहानी है, हम तो आगे बढ़ ही लेते हैं। आते हैं तो अपना जाति भी छुपाना पड़ता है सर ढकने के लिए। पारसी के घर में भी वो छत पाने के लिए जाति छुपाए थे हमारे बाबा साहब। वहां पर भी उन्हें तिरस्कार मिलता है, फेंक कर फाइल देना, पानी दूर से रखना। ठीक है, उन्होंने जो भी झेला अच्छा है, लेकिन इतिहास तो रच कर गया। आगे चलते चलते एक महिला होने के नाते मैं और कुछ ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बोलूंगी महिला पे जरूर कि समता, समानता और स्वतंत्रता, समता, समानता और स्वतंत्रता और सिविल सर्विस, ये समान सिविल ये संहिता लाने वाले मेरे बाबा साहब हुए। जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं के अधिकार की बात किए, केरल में त्रावणकोर में हुए अधिकार पे बात किए, मुद्दे उठाए, समाज के खिलाफ होकर लड़े, मेरे बाबा साहब ही थे, और लड़े और आगे आए महिलाओं के अधिकार के लिए। बाबा साहब समान सिविल संहिता तो लाए ही। वो कहते हैं ना कि राम ने एक अहिल्या को तारा था, राम ने एक अहिल्या को तारा था, कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को तारा था। भारत की आधी आबादी रखने वाली महिलाओं को एवं 85,000 पुरुषों को उधारने वाले मेरे बाबा साहब हुए हैं। मेरे बाबा साहब ने उन लोगों को उधारा है, मेरे बाबा साहब ने उन लोगों को उधारा है। महिला एक्ट पर बोलते हैं, पूना पैक्ट पर बात करने वाले, दलितों के लिए एक संरक्षण रखने वाले, जो बात आती है उस पर बाबा साहब बात करते हैं और मानते हैं कि जो गांधी जी हैं उनको मेरे बाबा साहब कंजर्वेटिव माइंड मानते थे। बाबा साहब गांधी जी को कंजर्वेटिव माइंड इसलिए मानते थे कि हरिजन जो पत्रिका थी लॉन्च इंग्लिश में हुआ, और दिनबंधु गुजराती में। अब इसकी मानसिकता क्या है आप लोग समझिए, मुझे पता है, हालांकि खैर क्या है, क्यों इंग्लिश में लॉन्च हुआ, क्यों गुजराती में लॉन्च हुआ, वो कंजर्वेटिव माइंड को दर्शाया। जो भी है, मैं तो ये कहूंगी कि बाबा साहब ने ये कहा कि आपने कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो आपने अस्पृश्यता पर बात नहीं करके, आप एक खादी पर क्यों बढ़ावा दिए, आप खादी पे बढ़ावा क्यों दिए, और बातें आगे बढ़ती है। और पूना पैक्ट के लिए हमारे गांधी जी अनशन पर भी बैठते हैं, तो कहते हैं ना, हारना तब आवश्यक हो जाता है, जी बिल्कुल, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जब जीतना आवश्यक तब हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना करना ये तो गलत बात है ना, करना चाहिए कोशिश कीजिए, जीत मिलेगा यार, सबको मिलेगा जीत। जय भीम, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। निकालो उनका आंसर का है, कहाँ है? अरे